यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगी, यहाँ पे इसको हम ट्रायंगल कर लेंगे। इसको राउंड में लेके जाना है, कमांड आपको बताई थी कैसे करेंगे। फिले से। हाँ, फिलेट की कमांड से करेंगे। वर्टिस पकड़ना है। फिलेट की कमांड क्या करती है, कोई और बताए। अभी बताया कि वो राउंड में ले जाएगा आपके एजेस। जैसे ये इस वक्त एज है, शार्प एज है, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, इसको डबल करेगा और इसको राउंड में ले जाएगा। तो फिलेट की कमांड, वर्टिस के ऊपर क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है आपने। चल रहा है, बस सिंपल आपने एज टू एज मिला देना है। ठीक है, अब क्या करें। ये तो लाइन एक बनी हुई है ना खाली 2D का। सर उसको एक्सट्रूड कर लें। इसके ऊपर एक्सट्रूड का फिल्टर लगाते हैं। ये मैं सिर्फ अगर देखिएगा, किसी मैसेज तो नहीं है किसी बच्चे का मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। जी सर। इसके ऊपर एक्सट्रूड लगाएंगे। अभी सिंपल एक प्लेन बना हुआ होगा, फ्रंट व्यू से देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या बन रही है। तो ये बिल्कुल सेंटर में होगा क्योंकि हमने फ्रंट व्यू से लेफ्ट से लगाया था। तो इसको रखते हैं तकरीबन यहाँ पर। अमाउंट क्या करेगी कि इसके एक्सट्रूड का लेवल बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड का इसका लेवल बढ़ा दिया। अब पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखते हैं कि बना क्या है। ठीक है, गूगल से बन गया। अब करना क्या है कि ये बहुत शार्प है, अच्छा नहीं लग रहा, सॉलिड सा ऑब्जेक्ट लग रहा है। इसके कॉर्नर को हमने राउंड में लेके जाना। कॉर्नर में राउंड में लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा मेटेलिक सी लुक आ जाएगी इसमें। चैम्फर एक दफ़ा आपको बताया था, अगर याद हो किसी को तो। ये इस वक्त शार्प एज में है बिल्कुल। इस एज में इसको हम इस डायगोनल एज में लेके जाएंगे कर्व में, उसके बाद यू शेप में लेके जाएंगे। तो कैसे होता है ये इस वक्त जी इसमें है, तो इस शेप में कैसे लेके जाना। तो इसको कन्वर्ट टू पॉली करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ना की हो ना तो ये इसी तरह होता है, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। एच पकड़ना है जिसको चैम्फर लगाना है,
और ये एक्सट्रूड के नीचे चैम्फर होता है। ये पहला वाला उससे अमाउंट पूछ रहा है, तो जितनी अमाउंट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो डायगोनल लाइन करेगा। वो करेगा क्या कि उसने एक जिसके ऊपर हमने लगाया उसको 2 में डिवाइड करके सिंपल उसमें स्पेस दे रहा है। फुल लेंथ कर देंगे तो वो ट्रायंगल टाइप बन जाएगा, कम करेंगे तो इस शेप में चला जाएगा। तो अब इस वक्त हमारी ये शेप बन चुकी हुई है, इस शेप को कन्वर्ट करना है इस शेप के अंदर। उसके लिए ये नीचे अमाउंट आ रही है, कितने सेगमेंट डालने, तो सेगमेंट 1 है, 2 कर देंगे तो यू शेप में लेते जाएगा, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना स्मूथ कर देगा। अब अगर मैंने मल्टी एज करना है तो आपने मल्टी एज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मल्टी एज सेलेक्ट कर लेना और चैम्फर लगाएंगे तो वो मल्टी एज सिलेक्शन करेगा, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो हर एज से कर रहे हैं। अमाउंट कम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, सेगमेंट कम करेंगे तो भी हर एंगल पे वो सेगमेंट कम करेगा। तो जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया था वो उसने राउंड में ले गया, बाकी वाले इसी तरह शार्प के शार्प में। सेम ये इसके ऊपर अप्लाई करना है हमने। तो इसका कन्वर्ट टू पॉली आना ज़रूरी है या नहीं? सर जरूरी है। क्योंकि अगर कन्वर्ट टू पॉली नहीं करेंगे तो चैम्फर की कमांड नहीं आएगी, आप एज सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो जिन एज को हमने करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। वाली पकड़ लेते हैं, ये वाली भी। ठीक है, इसको चैम्फर लगाते हैं, लेकिन अमाउंट इसकी काफ़ी कम होगी, 0.6 लगा देते हैं, इतना काफ़ी है। ये मेटालिक लुक बन जाएगी जब इसके ऊपर टेक्सचर लगाएंगे। ओके किया। अब क्योंकि ये एलसीडी लगी हुई है इसके ऊपर, जो इसकी आईज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाले करैक्टर के ऊपर जो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये एलसीडी टाइप चीज़ है, तो इस पर एंग्री फेस में और एंग्री आईज में, तो उसको टेक्सचर चेंज करते जाएंगे अगर चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम इनर एक्सट्रूड करते हैं, कि थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं ताकि वो। ये जो हमने पीछे बैक से लाइन से ड्रॉ किया है, ये भी तो इस तरह कर सकते हैं कॉर्नर बेंड करके। क्या चीज़? जो हमने पीछे लाइन से किया है, ये हाँ हाँ सिर्फ हम बॉक्स बॉक्स रख के उससे ये कॉर्नर बेंड कर सकते थे, हाँ उससे भी तो हो सकता था ना। हाँ, उससे भी हो सकता था, एक ही बात है। सर ये आपने इनसेट का फिल्टर यूज किया है? नहीं, इंसर्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि बैंड वो कर दिया ना, चैम्फर कर दिया, तो उसने 2 में वैसे ही डिवाइड कर दिया ना उनको, एचेस को। नहीं चैम्फर सर, ये की आपने इसका पूरा जो फेस है वो कैसे अंदर किया? वो माइनस मूव किया खाली? एक्सट्रूड। हाँ, एक्सट्रूड किया ना, एक्सट्रूड माइनस में कर दिया ठीक है सर। प्लस के बजाय। तो 6 काफी, माइनस 2.6 इनर करना है ना। ये डिटेलिंग है जो कि पिक्चर में नज़र नहीं आ रही, हम खुद से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो करेक्टर की मेन चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बाकी नीचे वाला स्माइली हम वैसे ही लगा देंगे। ये रेफरेंस पिक्चर अब ज़रूरत नहीं है, तो इनको हाइड कर देते हैं, सिलेक्ट करके हाइड सिलेक्शन। तो ये हमारा करेक्टर बन गया हुआ। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि करेक्टर 3 फेज से गुजर के फिर कंप्लीट होता है।
सबसे पहला उसका पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, यानी कि मॉडल बनाना आपने, जैसे ये मॉडल बन चुका हुआ। सेकंड, उसको अनरैप करना, और अनरैप होता है उसकी स्किन के लिए, उसके टेक्सचर के लिए, ठीक है। और थर्ड वन पे होता है रिग करना, और रिग का तल्लक है आपकी एनिमेशन के साथ, स्केलेटन डाल के उसमें एनिमेशन करनी होती है। स्ट्रक्चर यानी कि मॉडल बनाना, अनरैप यानी कि उसके ऊपर टेक्सचर और स्किनिंग करना, नंबर थर्ड पे रिग करना, मतलब उसके ऊपर आपने स्केलेटन ऐड करके उसको एनिमेट करना। क्लियर? तो इसमें टेक्सचर यूज होता है वो हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में या नहीं किया? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, तो अब ये देखो सब अलग अलग ऑब्जेक्ट में बने हुए पड़े हैं, ठीक है। करैक्टर में ऐसा नहीं होता। रिग करने के लिए आपको इसको एक मैश में लेके जाना पड़ता है, यानी कि हम इसको अटैच करेंगे, ग्रुप नहीं करेंगे, अटैच करेंगे। ग्रुप क्या होता है? मल्टी ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके आप एक कैप्सूल में डाल लेते हैं बस। उनको आप अनग्रुप भी कर सकते हैं, ओपन ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन मैश को अटैच करने का मतलब क्या है कि आप जैसे ये वाला अलग ऑब्जेक्ट है, ये वाला जब अटैच करना शुरू कर देंगे तो ये सब एक ही मैश बन जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये करैक्टर एनिमेशन के लिए, स्केलेटन के लिए ज़रूरी होता है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना आपका, ये लेग और आर्म और ये हेड वगैरह, ये आप एक मैश में डालें। और ऐसे भी नहीं होता कि हर एक, यानी कि अगर आपने यहाँ पे कोई कलर देना है तो इसके लिए कोई और जेपैग होगी, यहाँ पे कोई और जेपैग, यहाँ पे कोई और जेपैग, ऐसे नहीं होता। एक ही जेपैग होती है जिसमें बताया जाता है कि आपने कैसे ऐड करना है। ये दिखाता हूँ, क्लियर होगा। ये 3D करैक्टर है। अब इसमें देखेंगे जैसे ये करैक्टर है आपका, इसकी स्किन अलग कलर की होगी, ठीक। ये शर्ट अलग कलर की है, बेल्ट अलग कलर की है, पैंट और शूज़ ये अलग कलर है। इस करैक्टर में देखें तो और शेडिंग आ जाएगी, इसके शूज़, हेयर, उसका हेयर बैंड, आईज, नोज और बाकी शेडिंग वगैरह। इस करैक्टर के ऊपर आ जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग है, ठीक है। होता इस तरह है शुरू में, ये एक ही मैश है, ठीक है। क्लोथ सम टाइम अंदर ही स्किन के अंदर मर्ज कर देते हैं और सम टाइम अलग रख लेते हैं, लेकिन जब एनिमेशन करनी है तो फिर एक टेक्निक लगानी पड़ती है। तो अभी के लिए समझ लें कि ये एक ही मैश है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एक ही मैश में बना हुआ है। इसके ऊपर फिर हम स्किनिंग करते हैं अनरैप के जरिए, जिसमें बताते हैं कि ये वाला कलर हेयर्स के जो 3 कलर चल रहे हैं ये कैसे देने हैं। ये जो फेस के ऊपर फ्लैग है ये अलग से नहीं पीएनजी या प्लेन नहीं लगा हुआ, ये स्किन के ऊपर ही है। तो इसको फिर जैसे ये क्या है पूरा मैश है, उसके ऊपर फिर आगे टेक्सचर किया हुआ। ये अनरैप के जरिए हम बताते किस तरह। अगर मैं इसके आगे टेक्सचर लिखूं कि करैक्टर का टेक्सचर किस तरह आता है, जिस तरह की ये है, ये करैक्टर होगा इस तरह का ग्रे स्केल में, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमारा इस वक्त बना हुआ। तो ये एक ही जेपैग होती है जो कि अनरैप के जरिए बनती है, और उसमें बताते हैं हम कि ये वाला एरिया जो है ये इसके इस वाले एरिया पे लगेगा, ये इसकी शर्ट है, ये इसकी निकर है, ये इसकी स्किन होगी जो भी है, ये इसके फेस का ये वाला एलिमेंट है कि जो यहाँ पे ये पिक्चर आप लोड करते हैं तो वो खुद ही गैस करके इस पिक्चर में से ये पोर्शन उसके उन मैश के ऊपर लगा देता है। इसमें देख लें, इसमें भी ऐसे ही ये स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये लगता है प्लेट, यहाँ पे तुमने रिजल्ट नहीं दिखाया हुआ, इस जगह रिजल्ट है, ये मैश है, ये पिक्चर अनरैप के जरिए बनी है, और जब वो स्किन लगती है तो पूरे के ऊपर एक ही पिक्चर पूरे के ऊपर रैप कर देता है वो, और रिजल्ट निकल आता है। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये स्केलेटन जो नजर आ रही है, ये इसको रिग करना कहते हैं। ये अनरैप है, स्किनिंग करना, ये
और ये जो नज़र आ रहा है इसके जरिए एनिमेशन करते हैं। तो टेक्सचर किस तरह बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं, क्लियर है? यस सर। ये सर क्लियर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अटैच करना पड़ेगा आपस में। तो हम टोर्सो से शुरू करेंगे, टोर्सो से पूरे करैक्टर के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के लिए क्या होता है, कन्वर्ट टू पॉली होना जरूरी है। इसको सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू पॉली, ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट करेंगे, सारे खुद ही कन्वर्ट हो जाएंगे। टोर्सो को से पकड़े, ये अटैच का बटन है, इसके साथ ये सेटिंग है। इसमें क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सर ये सेटिंग्स वाले, मॉडिफिकेशन पैनल में है। नहीं हाँ मॉडिफिकेशन पैनल नहीं होगा ना, जब एडिटेबल पॉली के बाद जहाँ पे एक्सट्रूड होता है उसके नीचे जाके आपके पास अटैच होता है, ठीक है। ये एडिटेबल पॉली कन्वर्ट, तो आपका जैसे ये एक्सट्रूड का पैनल है जियोमेट्री के अंदर, तो ये है आपका एडिट ज्योमेट्री के अंदर अटैच। क्लिक करूँगा तो ये जितने ये लिस्ट आई है जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे पड़े हुए, ठीक है। तो इनमें से सिलेक्ट करके अटैच करें तभी अटैच हो जाएगा, या दूसरा एक मेथड ये है कि मैंने सिलेक्ट किया और लिस्ट लोड नहीं करता, मैं अटैच जहाँ पे लिखा हुआ उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जिस जिस जगह माउस लेकर जाऊँगा जो अटैच हो सकता है उसके ऊपर येलो बॉर्डर आ रहा है, मैं क्लिक करता जाऊँगा, वो उसी की बॉडी का पार्ट बन जाए। और देखना कलर भी चेंज हो रहा है, जो टॉर्सो का कलर है वही इसका कलर बनता जाए। तो जिस जिस पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो उसी के अंदर मर्ज हो जाएगा। सर ये सबको सिलेक्ट करके ग्रुप नहीं कर सकते? ग्रुप करना और अटैच करना दो अलग बातें हैं। ग्रुप सिर्फ आप कंबाइन करते हैं, जैसे जैसे एक शॉपर बैग में आपने सारी जो है वो चीज़ें डाल दी हैं, तो वो आपस में मर्ज नहीं होती, सिर्फ ग्रुप हुआ है कैप्सुलेट के अंदर, वो अनग्रुप भी हो जाता है। वो बड़ी अलग अलग ही हुई है, उनका बिहेवियर अलग अलग ही है। सिर्फ क्या हुआ कि आपने कंबाइन किया है एक पैकेट के अंदर। अटैच का मतलब ये है कि अब ये एक ही बॉडी है, अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट और है। लिंक करने से, लिंक और अटैच का भी फर्क है सर, ये सेम है? हाँ, लिंक भी अटैच का फर्क है। लिंक में क्या होता है कि वो चाइल्ड पेरेंट बनते हैं, इनहेरिटेंस होती है। अटैच का सर जी मतलब पावर ये, रह गया अटैच होने वाले। हाँ नहीं हो चुके हैं। अच्छा हो गया, अब ठीक है ठीक। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। बैकअप भी बना लेते होते हैं, ठीक है। बैकअप पता ना कैसे, लास्ट टाइम शायद बताया था मैंने, कि सिलेक्ट करके सेव एज कॉपी पे जाना है। एक तो सेव होता है, एक सेव एज कॉपी होता है। उसके ऊपर क्लिक करें तो आपने जो भी इसका नाम होगा, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो प्लस आ रहा है सेव के साथ, तो वो जो भी इसका नाम होगा उसके आगे 01 लगा देगा, तो वो सेव हो जाएगा। तो ये करैक्टर का पार्ट 1 क्लियर हो गया, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसकी वो कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या, अब हमने इसके अनरैप के जरिए इसके करना है। ये ज़रा सिंपल अनरैप है तो अनरैप ही शुरू कर लेते हैं। अनरैप वैसे थोड़ा सा है, मुश्किल समझने वाली बात है, लेकिन इस करैक्टर के ऊपर ईजी होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर करैक्टर देखें ना, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर अलग अलग लगा हुआ है। तो ये करैक्टर देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट। हमारा वाला जो करैक्टर है उसमें सिर्फ ये LCD लगी हुई हैं और यहाँ पर एक है, बाकी सब जगह पे एक ही कलर लगा हुआ है। तो हम खुद चेंज भी कर सकते हैं। तो अब ऐसे करते हैं कि अनरैप करते हैं। उसके लिए मैं नई फाइल बना रहा हूँ ताकि पहले अनरैप समझ लें, उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करें।
एक बॉक्स ऐड किया मैंने और एक सिलेंडर किया है। ये भी रेगुलर शेप है और बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहा है। सिलेंडर भी एक रेगुलर शेप है और बाय डिफ़ॉल्ट पैनल से ही उठा रहा है। किसी को कन्वर्ट नहीं किया, किसी में कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, 2 मटेरियल ऐड कर रहा हूँ मैं। तो एक सेम मटेरियल उठाते हैं ताकि फ़र्क पता लगे कि खाली मटेरियल ऐड करने में और उसमें क्या फ़र्क होता है। तो ये इसको मैंने ऐड किया और इसके ऊपर भी ऐड किया। मटेरियल शो करते हैं। फ़र्क ये है, ये जो लाइन आ रही है ना, ये इमेज के अंदर ही है, उसने फुल रैप किया। अब ये 100 की रेशो के साथ नहीं बना हुआ, ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी है, लेकिन फिर भी उसने एक ही इमेज उसके ऊपर बिल्कुल सही से फिट किया, बॉर्डर टू बॉर्डर। इस वाले एंगल पे भी उसने सेम किया है, हाइट उसकी कम है, फिर भी उसने जो है वो उसको कम्बल रैप किया है हर साइड के ऊपर। लेकिन अगर आप सिलेंडर को देखें तो उसने ये वाली जो साइड है उसकी रोल होने वाली हाइट वाली साइड, उस पर तो ठीक रोल किया है, लेकिन कैप पे नहीं लगाया सही, दोनों साइड पे नहीं सही लगाया। अगर यहाँ पर वो लगा रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहा, ये क्वेश्चन है जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह कर रहा हो, इसको हम कन्वर्ट टू पॉली करके रीशेप थोड़ा सा कर देंगे तो इसके ऊपर भी सही नहीं लगाएगा किसी न किसी पॉइंट। इस कंडीशन में हम इसको किस तरह ठीक करते हैं, क्या लगाते हैं इसके ऊपर? सर यूवी मैप। हाँ, यूवी मैप। यानी कि पहला स्टेप क्या है कि आपने इसके ऊपर इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया, ठीक है। सेकंड क्या किया आपने कि अगर वो सही से रैप नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर UVW मैप कर लेते हैं। UVW मैप में क्या होता है कि आप उसकी लेंथ फिट्स कर सकते हैं, उसकी टाइलिंग कर सकते हैं और रोटेट वगैरह कर सकते हैं इमेज को। जैसे कि वो रोड के ऊपर किया था कि रोड की जो इमेज थी वो हॉरिजॉन्टल आ रही थी, उसको वर्टिकल कर लिया। ठीक है, अभी सिर्फ ज़रा लगाइएगा, टेंडेंस लगाइएगा, फिर बाद में बताता हूँ। जुनेद, आप सुन रहे हो? जी हामिद। आप सीरियस होके पढ़ लो प्लीज। जी हामिद जरूर। इरफान ही है यहाँ पे जी सर। हाँ, अटेंडेंस लगा ले, मैं फिर करता हूँ। जी सलमान सरवर। असद चुगताई। मोहसिन रजा। यस मैम। असद मकसूद।
हामिद हफीज, प्रेजेंट मैम। जुनेद जावेद, प्रेजेंट। हारिस असगर, उमर सुहेल, अदनान कमर, ताहिर उस्मान, प्रेजेंट। सरमद खुर्शीद, मोहम्मद नबील, मैम नबील प्रेजेंट है, उसने टाइप किया हुआ है चैट, वो आपके उसमें टीम्स में उसने टाइप किया हुआ है प्रेजेंट। मोहम्मद जुनेद, उसका माइक नहीं चल रहा मैम, नबील का माइक नहीं चल रहा, उसने टाइप किया हुआ। ठीक है। राक्षी मलिक, मिस जुनेद प्रेजेंट। ठीक है। राक्षी मलिक, रुशान अहमद, उसामा जावेद, प्रेजेंट। खान फतेह, प्रेजेंट। खान फतेह प्रेजेंट। उमर बनीन, अब्दुल्ला आबिद, यस मैम। मुबशिर हसन, यस मैम प्रेजेंट। फजर तनवीर, प्रेजेंट मैम। बानिया महमूद, प्रेजेंट मैम। राबिया, शेयान आसिफ, प्रेजेंट। मोहम्मद वली, मैम वली की लाइट नहीं आ रही है, वो कह रहा था काइंडली प्रेजेंट मार्क कर दें। मिनहाल हैदर, प्रेजेंट मैम। सुहेल खान, प्रेजेंट। तलहा जावेद, अली अहमद, अली अहमद प्रेजेंट मैम। हसीब, मिस हसीब शहबाज है। जी, जी मिस मैं प्रेजेंट हूँ। मोहम्मद एहतशाम, ताहिर मुजीब, जो एब्सेंटीज हैं उस पे ताहिर मुजीब, मोहम्मद एहतशाम, तलहा जावेद, राबिया, उमल बनीन, रुशान अहमद, राक्षी मलिक, सरमद खुर्शीद, हारिस असगर, असद मकसूद, अहमद असद, सुलेमान सरवर। ठीक है। असद मकसूद का मैसेज आया था, उसके अटेंडेंस लगा लें। जी 0094 है उसका रोल में। जिस तरह लाइन के अंदर क्या होता है, आपके पास लाइन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती स्पाइन के अंदर, लेकिन आपको बाकी जितने भी 2D के ऑब्जेक्ट हैं उनको ऐड करने के बाद आपको स्प्लाइन में कन्वर्ट करने ज़रूरी होता है अगर वर्टेक्स तक आपको एक्सेस चाहिए। इसी तरह ये जितने ऑब्जेक्ट 3D के हैं, इसमें जो बॉक्स है फर्स्ट वाला, वो बाय डिफ़ॉल्ट अनरैप ही होता है, इसलिए उसमें आप इसको विड्थ हाइट जितनी मर्जी इसकी कम बड़ी करते रहें, उसके ऊपर इमेज प्रॉपर ही लगेगा। लेकिन बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपके अनरैप नहीं होते, तो
उनको करना पड़ता है। अनरैप्ड क्या है, वो यूवी मैप से अगली ऑप्शन है। उसके अंदर क्या है कि आपके पास हर फेस के ऊपर अलग से इमेज को मॉडिफाई करने का ऑप्शन होती है। यूवी मैप में क्या होता है कि आप एक्सिस के हिसाब से काम करते हैं, जेड के ऊपर आपने किस तरह लगाना है, वो फेस टू फेस नहीं देखता, वो एक्सिस के हिसाब से देखता है कि जेड एक्स वाई जी के ऊपर आपने क्या करना है, कितनी हाइट कितनी टाइलिंग वगैरह करनी है। तो वो जो जी एक्सिस के ऊपर जितने भी फेस आएंगे सबके ऊपर अप्लाई करेगा। तो अगर आप वाई के ऊपर रोटेट कर रहे हैं तो पूरे वाई के एंगल के ऊपर रोटेट करेगा। लेकिन अनरैप जो है वो आपको पर जो यूनिट है इसका फेस का, उसके ऊपर अलग अलग एक्सेस देता है कि हर एक के ऊपर आप अलग अलग एक्सेस के साथ वर्क कर सकते हैं। तो पहले सिंपल वाले के ऊपर काम करते हैं। ये 2-3 तरह से काम करता है जो इसके पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट वाला, आप इस वक्त इस चीज़ को ज़रा भूल जाएं, ये जो हम ये देख रहे थे। इसके अंदर क्या है कि हम बताते हैं कि ये वाला मेरा फेस, जैसे ये फेस है तो ये आइज़ बताएंगे हम, ये वाली आइज़ है। तो इसके ऊपर इमेज हम फिर जो लगाएंगे, एक शीट बनती है उसके ज़रिए। उससे पहले हमें जो इसका पार्ट 1 होता है अनरैप का, वो ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके ऊपर मटेरियल किस तरह लगाना है, पहले वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले मैं एक मटेरियल लोड कर रहा हूँ। मटेरियल अप्लाई करना नहीं, लेकिन लोड करना ज़रूरी है। फर्स्ट क्यों ज़रूरी है, जब शुरू करूँगा तब आपको क्लियर होगा। तो जो मैंने इसके ऊपर मटेरियल ऐड करना है वो पहले से लोड कर रहा हूँ अनरैप का मॉडिफाई लगाने से पहले। ये WB एक सिंपल एक इमेज है, उसमें कोई साइंस नहीं है ऐसी, ठीक है। ये एक बॉक्स बना हुआ है, उसका वुड बॉक्स का एक इमेज है बस। इसको अप्लाई करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, ये अप्लाई इसको कर देते हैं। अब मैंने क्या करना, कन्वर्ट नहीं किया मैंने, ठीक है, पॉली में कन्वर्ट नहीं किया। जैसे UV मैप आपका कन्वर्ट करें या ना करें वो अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर। तो अनरैप भी है, जो कन्वर्ट करें या ना करें आपका अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन फ़र्क होता है अप्लाई करने में और कन्वर्ट करने में और ना करने में। क्या फ़र्क होता है अभी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, मॉडिफाई लिस्ट में जाना है, यहाँ पे UI प्रेस करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाला जो मॉडिफाई है अनरैप UVW, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे देख लें, U प्रेस किया है मैंने तो UVW रैप, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगी काफ़ी ज़्यादा। ये क्या है, इनको भी इग्नोर करें क्योंकि ये पार्ट 2 में ज़्यादा यूज़ होती हैं, पार्ट 1 में नहीं यूज़ होती। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हमने स्क्रॉल डाउन करना और जहाँ पे UV एडिटर है, ठीक है, ओपन UV एडिटर, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन UV एडिटर के ऊपर। तो ये एक पैनल ओपन होता है, इसमें ये ग्रिड सा शो हो रहा है, उसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये सिलेक्शन सी बना है। माउस के व्हील के साथ रोल करें तो ये जूम आउट होता है। जो वर्किंग वाला एरिया वो यही है जो ग्रिड नज़र आ रहा है, बाकी सारी फुल स्पेस एरिया, ये खाली स्पेस है। ये स्पेस क्यों है इसको भी देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। अब मैंने क्या किया, ये सिलेक्शन किस चीज़ की कर रहा है वो देखते हैं। माउस का मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये एरो के बटन आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें, जब भी मैं क्लिक करता हूँ ना इसके ऊपर ये एरो के बटन आ रहे हैं। ये इसके ऊपर मैं फेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, ये एरिया सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं दोबारा माउस लेके जा रहा हूँ, फिर सिलेक्शन हो रही है, इसको बाहर निकालता हूँ इस तरफ, फिर सिलेक्शन हो रही है। ये ऑब्जेक्ट मैंने बाहर निकाल दिया, अब यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है, खाली ग्रिड है।
तो ये 3 फेस आए हैं मुझे जो सिलेक्ट हो रहे हैं। ये जो आपका है बॉक्स होता है, इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन जब मैंने कन्वर्ट नहीं किया इसको, ठीक है, मैं जैसे इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, तो जो अपोजिट साइड का फेस होता है जो सिलेक्शन हो रही हो, वो एक ही को कंसीडर करता है। जैसे फ्रंट के साथ बैक को एक ही कंसीडर करेगा, लेफ्ट के साथ राइट को एक कंसीडर, के साथ बॉटम को एक कंसीडर करेगा। मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ये जैसे ये क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर उसने लेफ्ट वाला सेलेक्ट किया तो राइट वाला भी होगा, फ्रंट वाला किया तो बैक वाला भी होगा। उस हिसाब से फिर ये जो बनता है, ये क्योंकि ये 2 को देख रहा है तो ये 3 ही बनेंगे हमारे पास, 3 ही आए। लेकिन अगर मैंने कन्वर्ट टू पॉली कर दिया है तो फिर जब मेरे पास जैसे ये 3 है तो उसके बजाय ये 6 होंगे, हम 6 अलग अलग देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं 100 की रेशियो से बना देता हूँ ज़रा, ताकि समझने में आसानी हो। ये ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपको क्लियर नज़र आए। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो इमेज आ रहा है ये हम हर फेस के ऊपर अलग अलग से चेंज करके देखें। उसके ऊपर किसी के ऊपर सिर्फ इमेज का इतना पार्ट लेके आना, किसी के ऊपर हम सिर्फ इनर वाली लेके आए, और या किसी के ऊपर रोटेट करता हुआ लेके। उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपका ये जो ग्रिड है, अगर इसके नीचे वही इमेज आ जाए जो हमने लगाना है तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मटेरियल ऐड कर रहे हैं, रेफरेंस के लिए अगर आपने इसको ग्रिड के ऊपर भी लगाना है, जस्ट रेफरेंस के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है राइट टॉप के ऊपर, ये बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मटेरियल ऐड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये जैसे WP का शो हो रहा है। मैंने शुरू में बताया था कि अगर हमने मटेरियल शुरू में मैंने अनरैप मॉडिफाई पहले लोड कर लिया लगाने से पहले, अगर ना लगाता तो यहाँ पर वो WP का लोड नहीं होना था, तो फिर मुझे दोबारा मटेरियल लोड करके इसके ऊपर करके अनरैप को दोबारा क्लिक करना पड़ना। तो बेहतर यह कि जो आपने इसके ऊपर मटेरियल लगाना है वो आप अनरैप का मॉडिफाई लगाने से पहले जो है वो लोड कर लें। तो जब लोड किया होगा तो वहाँ पर वो यहाँ पर खुद ही लोड हो जाएगा WP का इमेज। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो मटेरियल मेरा यहाँ पर भी शो हो जाएगा इस ग्रिड के ऊपर। अब मेरा ये वाला फेस है, ये जो फेस आ रहा है इसको जरा समझ लें। सर ये ग्रिड के ऊपर कैसे शो किया आपने मटेरियल? ये टॉप राइट के ऊपर यहाँ पर जो अपना माउस आ रहा है, टॉप राइट के ऊपर ये ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर वो मटेरियल लोड होंगे जो आपने अपने M वाले UV एडिटर के अंदर लोड किए हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने WP.png का जो है वो लोड किया हुआ था मटेरियल। ठीक है सर, ठीक है। तो वो जैसे ये वाला, तो ये लिस्ट में शो हो रहा था, तो मैं ये WP वाला जो मैंने इसके ऊपर क्योंकि अप्लाई भी किया हुआ था तो वो लिस्ट में शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस ग्रिड में फुल ग्रिड के ऊपर ये पिक्चर लगा देगा। ये ग्रिड छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन ये ग्रिड बहुत बड़ा है एक्चुअल में, तो व्यू सिर्फ छोटा नज़र आता है। ये जो हमारे फेस हैं, वर्किंग जो होनी है ना आपकी वो इसके ऊपर ही आके होनी है। ये जो बाहर पड़े हुए हैं ना ये इनका फ़ायदा नहीं, यहाँ पर तो सही नहीं होगा। जितने भी आपके फेस हैं आपने इसी के अंदर स्केल करके मर्ज करने हैं, जैसे भी लगाना, चाहे ऊपर ओवरलैप कर दें कोई इशू नहीं होता। ये एक फेस मैंने सिलेक्ट किया, कन्वर्ट नहीं किया हुआ था तो फ्रंट वाला है तो उसके साथ बैक वाला भी सिलेक्ट हो रहा होगा। ये जो एरो आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप इससे मूव कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में ऊपर ले जाता हूँ।
अब देखो यहाँ पर उसने फुल रैप कर दिया। तो एक तो ये एरो है, इससे मूव होता है आपका फेस। अगर आप इसके एजिस कॉर्नर पे जाए ना, ये कॉर्नर पे जाए तो स्केल होता है, जैसे ये स्केल हो रहा है। और अगर आप ये कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, इन 4 के 4 कॉर्नर से आप स्केल कर सकते हैं। ये सेंटर में जा रहा है, ये रोटेट के लिए होता है। जो वर्टेक्स आ रहा है, सेंटर वाला जो वर्टेक्स है ये रोटेट के लिए, कॉर्नर वाला जो स्केल के लिए और मूव के लिए जो एरो यूज होते हैं। तो मैं इसको इस वाले को सिर्फ मूव करके इसके ऊपर लगा रहा हूं। तो ये मैंने लगा दिया। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये फेस है यहाँ पर, ये पूरी इमेज ना आए, ये सिर्फ अंदर वाला पोर्शन आए, ये बॉर्डर जो बॉक्स के ये ना आए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्केल कर देना। ठीक है, स्केल कर दो। अब यहाँ पर स्केल कर रहा हूँ, जो मेरे इस फेस के नीचे जो इमेज नजर आ रहा है ना, वो सेम इसके ऊपर नजर आएगा। अगर मैं इसको उठा के कॉर्नर पे रख देता हूँ, ये कॉर्नर पे चला गया। अब इसमें इमेज किस तरह नजर आ रहा है कि इसके यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस फेस के नीचे जितना इमेज आएगा ना, वो आपके उस वाले फेस के ऊपर उतना ही इमेज होगा। अगर मैं इसे और स्केल कर देता हूँ, ये तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, और ये हल्का सा एज है क्योंकि यहाँ पे भी एज नजर आ रहा है, ये छोटा। अगर मैं और स्केल कर देता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही पोर्शन नजर आएगा जो इस पिक्चर के एज में है। तो ये आप चीज अनरैप उसमें कर सकते हैं, UVW मैप में नहीं कर सकते। तो अब मैं इसको लेके जाता हूँ कि मैं ऐसे ये शो कराता हूँ कि ये मेरा सिर्फ सेंटर वाला इमेज शो होगा इसके ऊपर। ठीक है, इसमें सिर्फ सेंटर वाला पार्ट शो हो रहा है। ये जो मेरा फ्रंट लेफ्ट राइट वाला है, इसमें मैं करता हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ इसके ऊपर। तो अगर मैं किस्मों को घुमा के देखूँ तो वहां पर अब इस फेस के ऊपर जो उसकी पिक्चर है वो सारी नजर आ रही है। यहाँ पे मैं रोटेट कर देता हूँ तो वहां पे इमेज भी रोटेट हो गया है। और अगर मैं स्केल कर देता हूँ साथ कि रोटेट होकर स्केल होकर इतना इमेज नजर आएगा, तो वहां पर भी उतना ही आएगा, रोटेट भी होगा और जितना मेरे इधर नजर आ रहा है। टॉप के ऊपर मैं कहता हूँ कि मेरा पूरा इमेज नजर है। तो अगर मैं इसको गिज्मो के साथ देखूँ तो टॉप के ऊपर पूरा इमेज आ रहा है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर फेस, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं किया था तो नीचे से भी पूरा ही आ रहा होगा। ठीक है, वो देख। तो इस वाले लेफ्ट और राइट के ऊपर मैंने कहा था कि सिर्फ मेरा इनर वाला बोर्ड नजर आए, लेकिन लेफ्ट और बैक के ऊपर मैंने रोटेट कर दिया, और क्योंकि ये देखिए रोटेट किया उसमें इतना ये नजर आ रहा, ये एज नजर आ रहा। तो ये जो सब आप कर सकते हैं चीज, ये अनरैप के जरिए होती है। इतनी डिटेलिंग में आप किसी और ऑब्जेक्ट के साथ प्ले नहीं कर सकते। अनरैप का मॉडिफाई आपको पर हर फेस के ऊपर अलग से पिक्चर को रैप करने की, स्केल करने की, रोटेट करने की ऑप्शन देता है। ये उसका एक पोर्शन है। क्लियर है ये वाला बात? यहाँ पर कोई यस क्वेश्चन तो सर। नहीं? सर अगर ऑल 6 साइड्स को करना हो अलग अलग, अभी तो तो हम फिर हाँ, वो जी फिर जी ये कि इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू पॉली कर देना है। ओके सर, उससे 6 साइड्स हो जाएंगी अलग हाँ अलग। हाँ, उससे 6 साइड अलग अलग होंगी। ओके सर। सर क्लियर है यहाँ आपने तक? लास्ट क्लास में जो वो बनवाने को दिया था उसकी सबमिशन नहीं बनाई आपने अब तक? क्या चीज? रोबोट की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, नहीं, रिपोर्ट की आज बनाऊंगा। आज आपको सबमिट कराना होगा उसको मर्ज करके एक यूनिट के अंदर। ओके, रात 12 बजे तक? हाँ जी, रात 12 बजे तक। कल की सर बना कल की दीजिएगा। बना दे सबमिशन जरा।
सर की आज बता दो। एक्चुअली दूसरे सब्जेक्ट की भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी सर। अब तो ये हमारा अनरैप 1 जो कि इसके साथ हमने क्लियर कर लिया। अब ऐसे करते हैं हम कि सिलेंडर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर पार्ट 2 करते हैं जो कि हमारा इस तरह का है। इसमें तो मुझे नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, जैसे ये इमेज मल्टी इमेज है, बनेगी कैसे, इसके ऊपर कैसे लगेगी, उस प्रोसीजर को समझने के लिए हम सिलेंडर के ऊपर वो बनाते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये सिलेंडर जो है ना, ये हमारा करैक्टर है। तो हमारा करैक्टर है ये सिलेंडर। ठीक हो गया। वो जो चीज़ है जिसमें हमें बताना है, उसके लिए वो बेस करती है सेगमेंट्स के ऊपर। तो इसको F4 करते हैं तो ये इसके सेगमेंट शो हो रहे हैं। तो ठीक है, हम स्मूथ चलो कर लें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसकी हाइट में ये इतने हैं। चलो ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। कन्वर्ट टू पॉली, कन्वर्ट करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं नहीं करता ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी रीज़न ये कि ये जो सेगमेंट है ना आपके, ये कन्वर्ट ना भी करें तो यूवी अनरैप में एक्सेसिबल होते हैं। तो मैंने इसको नहीं कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कर देंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तब भी ये एक्सेस हो जाएंगे उधर। तो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ अनरैप, यू प्रेस किया फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारा जो करैक्टर है वो तो कन्वर्ट टू पॉली हो गए ना, जैसे रोबोट हमारा कन्वर्ट टू पॉली है, तो होए ना होए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका पार्ट जो 2 है उसका ये पार्ट 1 है। मतलब आप ये समझेंगे टोटल 3 पार्ट में हमने करना है। तो ये पार्ट 1 ये है कि सिंपल। अब ये पार्ट 2 है कि हमने वो वाली इमेज कैसे निकालनी है जिससे हम खुद से इसके ऊपर पेंट कर सकें। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखो, अब ये एक्सेसिबल है। क्यों है कि अनरैप के ऊपर ये आपके पास वर्टेक्स, एजेस और फेस होते हैं। सिलेक्शन मल्टी कंट्रोल के साथ होती है। ठीक है, ये कंट्रोल के साथ मल्टी सिलेक्शन है, आल्ट के साथ डी सिलेक्ट है जो पॉली वाला सक्सेसफुल। अगर मैं सेम इसी कंडीशन के ऊपर यूवी एडिटर ओपन करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है हम देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह आ रहा है हमारा। ये है वो पूरा। डबल क्लिक किया मैंने, ये सिंगल क्लिक करने के साथ उसने एक फेस पकड़ा। डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरे का पूरा पकड़ लेगा। इसमें एक चीज़ देखें कि कन्वर्ट मैंने नहीं किया और मैंने अनरैप लगाया, तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की ये कुछ बार सी आ रही हैं जो कि पहले नहीं आती। ऐसे ही ये ग्रीन कलर की कुछ आ रही। ये जो ग्रीन कलर की है जो अनरैप में आती है, वो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर उसने अनरैप किया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, जब भी कोई जब लगाते हैं उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट लगाता है अनरैप। होता क्या है कि जैसे आप की सीम होती है, सीम कहते हैं सिलाई को। मतलब अगर आपने शर्ट पहनी हुई है, इस करैक्टर की अगर बात करें, ठीक है, इसमें अगर आपने कोई करेक्ट घर में ही कपड़ा खरीदते हैं तो वो अनस्ट्रेच है, अगर उसकी आप ये समझ लें कि ये आपकी बाजू है, तो उसमें जब आप अपना वो कराएंगे, सीम कराएंगे कपड़े, तो वो क्या होता है, पहले सीधा कपड़ा होता है। ठीक है,
फिर इसको वो रोल करेगा और इस एरिया में वो सीम लगा देगा, स्टिच कर देगा इसको। तो यहाँ से वो रोल होगा, लेकिन एक जगह पे वो क्या होगा, सिलाई लगी हुई है, उसको सीम कहते हैं। तो फिर वो आपका पूरे बाजू के ऊपर रोल हो जाता है। और वो पकड़ा कहाँ पे होता है, ये जो नीचे इसकी सिलाई लगी होती है। फिर वो आपकी सिलाई कहाँ पे होती है, यहाँ पे भी होती है। अगर फर्ज करें कि ये है वो, और सीम आप यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, क्या बाजू इसके अंदर चला जाएगा हमारा? यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ पे भी लगा दें, तो हाथ से सर एक गुजरने साइड की। तो अभी भी ओपन है। हाँ, फर्ज करें ना ये चाहे ओपन भी हो, हम उसको कैप्सूल की तरह कर दिया, इस तरह एक साइड ओपन है, तो हाथ तो जहाँ तक जाएगा ना, उससे आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे भी सीम लगा दिया। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी बाजुओं से में सीम बचती है, इसमें क्या होता है कि उसमें एक ही साइड पे सीम होती है, शोल्डर के बाद। तो आप बाजू इस तरह गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर सीम नहीं होती, सिर्फ एक साइड पे होती है। तो ये जो ग्रीन कलर की आ रही है ना, ये उसने जो खुद से सीम लगाई है ना, वो है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट खुद से जो है वो सीम लगा देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कर देते हैं कि ये नॉर्मलाइज कर दे, उसने जो अपनी सीम लगाई ना उसको छोड़ दे। उसके लिए सिंपल क्या करते हैं, ये नॉर्मलाइज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जो है ना वो उसकी अपनी जो है ना, बल्कि आप चलें इस चीज़ को छोड़े, पहले सिंपल करते हैं। यहाँ से मैंने अगर ये सिलेक्ट किया एज, तो यहाँ पे सिलेक्शन भी एज की होगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, तो फेस किया तो फेस होगा। तो मैं ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाला कैप वाला, और UVW एडिटर पे गया, यहाँ पे देखिए वो उसने ऊपर से एक सिलेक्ट किया है। ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसने वो सिलेक्ट किया। अगर मल्टी सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वहाँ से वो मल्टी सिलेक्शन कर रहा है। सर अगर हमने सिलेंडर सेलेक्ट किए तो इसके सारे सेगमेंट्स आ रहे हैं, मतलब हाँ, जिस तरह सारे। हमने बॉक्स सेलेक्ट किया था उसका नहीं इस तरह था, उसकी खाली 3 साइड्स आ रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो बॉक्स होता है वो बाय डिफॉल्ट अनरैप सीन्स बचे होते हैं, इसमें सिलाई की होती है। ये जो सिलेंडर है या बाकी जो है ना, उसमें हमने खुद बताना होता है कि हमने क्या, ये कौन से इसमें सेगमेंट अलग करना, कौन सा नहीं करना। जो बॉक्स होता है उसमें बाय डिफॉल्ट वो पहले से की होती है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हम खुद से कुछ करें इसके ऊपर। तो ये मैंने एक ऊपर वाला सिलेक्ट किया, और ये होता है पील। इसके ऊपर थोड़ा सा माउस रखें तो यहाँ पे क्योंकि पील आएगा। दोबारा देख लें, अभी जो पहले सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये जो कैप किया है ये तो राउंड में है, लेकिन यहाँ पर वो सिंपल एक एज सा सिलेक्ट कर रहा है। समझ लग रही है ना? ये जो जितने भी हैं सारे, ये इसके फेसेस हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ कैप के ऊपर, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई एज सिलेक्ट हो गया सिंपल। मैं इसको अलग करना चाह रहा हूँ इन बाकी सब सेगमेंट से। तो मैंने क्या करना है, सिंपल ये जो पील लिखा हुआ रहा ना यहाँ पर, इसमें एक होता है ये क्विक पील, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करूँगा तो ये जो फेस बना के यहाँ पे रख देगा। इसको मैं उठा के अलग कर लेता हूँ। ये उसमें से उसने अलग कर दिया है जिस तरह की शेप है। अब सेम यही काम मैं करता हूँ नीचे वाले सर ये कैप के अलग साथ। कैसे किया आपने? मैं भी बताता हूँ। ये देखो, मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, ये जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सारे फेस रखे हुए हैं उनमें ये सिर्फ इतनी एरिया में बता रहा है कि ये वाला फेस यहाँ पे है। तो मैंने करना क्या है, जो जो राइट साइड पे पैनल है यहाँ पे ये क्विक पील लिखा हुआ है, पील के पैनल के नीचे ये क्विक पील, इस पर क्लिक करूँगा ना तो वो इनको इसमें से अलग कर देगा, और शेप वही नज़र आएगी जो इसकी नज़र आ रही है यहाँ पर, ये सिलेंडर गोल्स। और इसको मैं उठा के ओके अलग सर। एक जगह पे रख देता हूँ। अब क्या हुआ है कि इस सिलेंडर में अब
यहाँ पर जो फेस पड़े हुए हैं सिर्फ ये वाले हैं जो यहाँ पर है, ऊपर वाले कैप वाले अलग कर लिए हमने। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से कंट्रोल के साथ मल्टी सिलेक्शन की है, 9 फेसेस मैंने अलग से सिलेक्ट कर लिए, जो कि वो दिखा रहा है कि यहाँ पर है। यहाँ पर मैं क्विक पील दोबारा करता हूँ, ठीक है। ये 9 जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, अब वो अलग कर देगा उनमें से। यहाँ पे देखो, अब आपको क्लियर नजर आ जाएगा, वो यहाँ से इसने काट के अलग कर दी। और यहाँ ये पे भी ऐसा डीटैच वर्क करता है? हाँ डीटैच, हाँ लेकिन डीटैच ये लॉजिकल कर रहा है, फिजिकल नहीं कर रहा। सीम लगा रहा है, ये देखो यहाँ पे उसने ग्रीन कलर की सीम लगा दी है ना एक, जो मैंने सेलेक्ट किए। तो ग्रीन कलर की सीम का मतलब क्या कि यहाँ पे उसने स्लाइड डाल दी। तो मैं इसको रोटेट करके थोड़ा सा और कर लेता हूँ कि ये जो लाइन है ना मेरी, ये वाले जो इस साइड पे 9 है वो भी मैं अलग कर लेता हूँ, जो किसने ये सिलेक्ट किए हैं। तो मैं इनको ये क्विक पील कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं पील नहीं ना कर रहा तो वो देखो उसके साथ वो जुड़े हुए हैं बाकियों के साथ। क्विक पील करते हैं तो वो अलग करता है, ठीक है। क्विक पील नहीं करेंगे तो वो अलग अलग नहीं करेगा। ये सब अलग अलग कर दिए, क्विक पील करने से ऐसा होता है। ये अगली वाली भी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये वाले, ये बॉक्स हटा दूँ, मेरे जरूरत नहीं है अब। तो ये हमने किया, अलग अलग कर लिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताई थी कि जो भी है हमने इसके ऊपर ही रैप करने हैं सब, ये ग्रिड से बाहर नहीं रखने। ग्रिड से बाहर क्यों नहीं रखने ये भी समझाता हूँ। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये सारा इसके ऊपर है, मैं इसको सबको सिलेक्ट करके स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये जितने भी है ना इनको स्केल कर दिया है एक जगह। स्केल क्यों किया है कि मैंने ये वाला जो अपने ऑब्जेक्ट है ये डबल क्लिक से पूरा सेलेक्ट होता है, इनको स्केल करके भी इसी ग्रिड के ऊपर लेके आना है। ग्रिड के ऊपर लेके आना क्यों है, ये जब मैं ये रख लूँगा फिर आपको बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली चीज़ भी कि ये कैसे बनी है। तो जितने भी मैंने अलग किए हैं उन सबको मैं इसी ग्रिड के अंदर करना है। और ये ग्रिड बहुत बड़ा है, आप ये छोटा करें इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे जो है वो उसकी शेप कोई छोटी हो रही है या क्या, काफ़ी बड़ा ग्रिड है। इसको स्केल अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली करेगा, अगर इस कंट्रोल के साथ नहीं करेंगे तो ये ओवल बैबली भी हो जाए। तो हम कंट्रोल के साथ कर लेते ताकि सर्कल की शेप ना ख़राब हो। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब आपने जस्ट यहीं पर रख कर लेने हैं। इसी ग्रिड के ऊपर जितनी भी हमने की थी वो सब लगा दी। ग्रिड के बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या करना है, टूल में जाना है और नीचे आ रहा है रेंडर यूवी टेम्पलेट, ठीक। जब आपने सबको अलग अलग कर लिया उसके बाद आपने इसके ऊपर जस्ट ग्रिड के ऊपर भी कर दिया है। यहाँ पे हम स्केल और भी कर सकते हैं, इसको हम मैक्सिमम स्पेस जितनी देनी है हो गया, बस ग्रिड से बाहर नहीं जाना। टूल रेंडर यूवी टेम्पलेट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल ओपन होता है। अब असल में ये हम एक जेपीईजी निकाल रहे हैं रेफरेंस के लिए, तो ये निकाल रहा है 1024 बाई 1024 की।
तो हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें तो हाई रेजोल्यूशन में ये पिक्चर निकाल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रिड बहुत बड़ा है। तो अगर हम 1024 भी काफ़ी होता है, तो हम रेंडर करेंगे तो ये देखिए ये उसने लाइन्स बना दी हैं, ये जो पीछे बनी हुई है, इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में एज PNG या JPEG। PNG करते हैं हम इसको, UV टेस्ट। तो 3D मैक्स का काम इतना होता है। उसके बाद आप चाहे फोटोशॉप में कर लें या पेंट में कर लें, तो हम आज पेंट में कर लेते हैं, फोटोशॉप में नेक्स्ट में करेंगे, वहाँ भी चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी। तो एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वो पेंट में ओपन कर देगा। तो ये वही नज़र आ रही है जो हमने उधर लगाई थी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको पेंट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर का, इसको कर देता हूँ रेड कलर का, ये जो पोर्शन निकाला था इसको येलो कर देते हैं, बाकी वाले पोर्शन को हम ये जड्डा सा कर देते हैं। तो अंदर वाले को हम यहाँ पे कुछ और भी कर देते हैं। ठीक है, ब्रश लगाते हैं और कोई और कलर पकड़ के हम यहाँ पे ब्रश लगा देते हैं। जैसे उन्होंने भी क्या किया होगा कि ये बॉर्डर सारा आ गया होगा, जैसे हमने ये लगाया है ना, ये लाइनें नज़र आ रही थी। तो ये वाली जो है आप इसके ऊपर पेंट कर लेते हैं, जो जो आपने रखना है इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर मैं ये बना देता हूँ, इसको सेव एज कर लेते हैं, दोबारा इसी को सेव कर देते हैं। 3D मैक्स में आए सिंपल, प्रेस करना है मटेरियल के लिए, एक नया मटेरियल ऐड करना है, वो वाली पिक्चर जो भी हमने पेंट में की है। ये इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं, मटेरियल शो करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो जो हमने जिस चीज़ का बताया था उसने खुद ही रैप कर दिया उसके ऊपर। हमें ना तो UVW मैप किया, कुछ भी नहीं किया। जिसके ऊपर हमने जो पेंट किया था, जहाँ पे वो बताया हुआ था, उसके ऊपर उसने वो खुद ही एडजस्ट कर दिया। कुछ क्लियर हुआ है? यस सर। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट है, थोड़ा सा क्विकली रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिपीट भी हो जाएगा। तो मैं टी पॉट पकड़ता हूँ एक, इसके सेगमेंट ज़रा कम कर लेते हैं ताकि वहाँ पर आसानी हो जाए। इसके ऊपर UVW मैप लगाया, UVW मैंने सॉरी अनरैप लगाना है। ओपन UV एडिटर, तो उसने ये बनाए हैं, तो हम इसे खुद से करते हैं। यहाँ से मैंने फेस सेलेक्ट किया हुआ है, ये फेस सेलेक्ट है। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, इतना पोर्शन।
इसको क्विक पील किया तो ये अलग बन जाएगा। इसके पीछे वाला जो हैंडल है ये शेप ठीक भी हो सकती है, लेकिन वो फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, वो नेक्स्ट बताऊंगा। इसको 2-3 पॉइंट पे लेके जाएंगे ताकि क्लियर होता रहे साथ साथ। तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो उसका हैंडल है। क्योंकि ये पोर्शन आ रहा है, इसको क्विक पील कर लेते हैं। ये अभी जो जिस तरह आ रहा है इसी तरह हम रख लेते हैं। ये एक में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पिक फोर ज़्यादा हो जाता है। तो हम ऐसे ही करते हैं कि बाकी सारे वाला जो है इसको अलग कर लेते हैं। बाकी सबको स्केल करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। ये वाला जो है हमारा, ये उसका पोर्ट वाला एरिया रखना है स्क्रिप्ट के ऊपर। ये वाला एरिया जो है हैंडल वाला एरिया है। ठीक, उसके बाद टूल में जाना है, जो एडिटर में इसी में सेव कर लेते हैं। रेंडर, सेव, PNG, एडिट में गए, इनको हम कलर दे देते हैं कुछ। इसको ये वाला कलर देते हैं। इसको कलर देते हैं ये वाला। और इसको ये वाला, बाकी को हम कुछ भी दे देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। मटेरियल में सिर्फ इसको लोड करना है, मटेरियल को जो जेपैग बनी है।
ठीक है, तो जिस जगह जो जो पेंट किया हुआ वो खुद ही इसमें लोड हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे ये इसको मैं एडिट कर देता हूँ ज़रा कि यहाँ पर ये ब्लैक हो जाए। ये ब्लैक हो गया, वो खुद ही लोड कर लेता था, बार बार देने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसको ये कलर देते हैं, सिर्फ सेव करना है, तो पीछे से रिफ्रेश करेगा, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा नेक्स्ट आपने ट्राई कर लेनी है, जैसे भी बनते हैं हाथ खोलना है 3 4 5 दफ़ा बना के। तो नेक्स्ट में इसको फिर प्रॉपर किसी चीज़ के ऊपर बना के फिर रोबोट के ऊपर ही बनाते हैं, ताकि ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी घबराना नहीं है, लेकिन बस इसको आपने रिपीट काफ़ी दफ़ा करना है। तो अभी मैं प्रोजेक्ट सारे लोड कर देता हूँ, आप उनको देखें और वो होंगे किस तरह कि ये इस तरह शो हो रहेंगे आपको। 21 22 फोल्डर होंगे, इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 4 नहीं है यहाँ पे, फिर आगे 7 नहीं है। ठीक है, इस तरह एक जो मिसिंग है वो जो है वो इंडिविजुअल के फोल्डर में है। तो जो फोल्डर आपके इंडिविजुअल के अंदर है वो सिर्फ एक बंदा ही कर सकता है, इंडिविजुअल ही कर सकता है, वो ग्रुप में नहीं हो सकते। और इंडिविजुअल बंदा कोई भी उठा सकता है, अगर आप एक अकेला करना चाहते हैं 9 नंबर, तो वो अकेला भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 करना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई भी उठा लें। लेकिन अगर आप इस फोल्डर में से कोई उठा रहे हैं इंडिविजुअल वाले में, तो वो सिर्फ एक ही कर सकता है, वो छोटे प्रोजेक्ट हैं वो 2 बंदा नहीं कर सकता। ये एक आपके पास पीडीएफ फाइल होगी, एक पीपीटी फाइल होगी, एक ही है दोनों फाइल। सिर्फ ये होता है कि पीडीएफ में आप फिलिंग नहीं कर सकेंगे, तो मैं साथ में पीपीटी भी साल में अपलोड कर दूंगा अभी। तो वो जब ओपन होती है तो आप देखिएगा कि उसमें है क्या, सिंपल सी चीज़ है। कि ये पेज तो सिर्फ ऐसे ही है, ये क्राइटेरिया है कि प्रेजेंटेशन के 5%, फेज़ 1 के 20, फेज़ 2 के 25, टेक्सचर लाइट कैमरा करैक्टर के 20%, एनिमेशन के 20%, रेंडिंग के 10%। तो ये क्राइटेरिया है सिर्फ। सेकंड पेज के आपने सेक्शन लिखना है अपना, बताना है इंडिविजुअल या ग्रुप में कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नंबर कौन सा होगा, ये जो आप फोल्डर उठाएंगे इनमें से कोई भी किसी के साथ लिखा भी हुआ है, यानी कि 13 नंबर ओपन करता हूँ ना, ये जो एशियन लिखा हुआ है डेजर्ट, तो अगर ये नहीं लिखा तो खाली नंबर लिख दें फोल्डर का। और अगर लिखा हुआ किसी के अंदर तो आप नंबर 13 और आगे उसका नाम लिख दें। फोल्डर का नंबर ज़रूर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर ग्रुप में 2% है तो उसी का भी। और थर्ड के लिए क्या है कि अगर आप खुद से कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कोई गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह या कोई मैप, आपके पास अपना कोई आइडिया है किसी भी चीज़ का, तो वो मुझसे डिस्कस करें इसी वीकेंड के अंदर अंदर ही, तो फिर वो आप यहाँ पर 3 तब हो सकते हैं। अगर आप 2 मेंबर भी हैं और आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो मुझसे डिस्कस करें अभी, मतलब इसी वीक में, और आपने वो प्रूव कराना होगा। और प्रेजेंटेशन 2 मिनट की या 3 मिनट की दिए बगैर आप नहीं कर सकेंगे, आगे फ्लो नहीं चलेगा, ये देना ज़रूरी है। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ ये बताना होगा कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, उसमें करैक्टर शो नहीं हो रहे, बस आपने उसमें करैक्टर चलाना है। करैक्टर की वॉक, जंप और रनिंग ये हम लाजमी करेंगे। उसके बाद जो है कि हम जैसे वो बॉक्सिंग करना या बेसबॉल का डंडा चलाना, इस तरह का जो छोटी छोटी एनिमेशन कस्टम है वो भी हो जाएंगी साथ ही। तो एनिमेशन इस तरह की तो हम सारी करेंगे, तो वो इजी भी है, मुश्किल नहीं है। और तो वो आपने माइंड में रखते हुए स्टोरी बनानी है। जैसे अगर यहाँ पे एक कैफ़े वाला प्रोजेक्ट है, तो कैफ़े में एक बंदा चल के जा रहा है, किसी को मेन्यू पकड़ाता है, तो इस तरह की छोटी छोटी एनिमेशन जो है ना, बड़ी नहीं छोटी छोटी सी, वो आपने उस स्टोरी में बतानी होगी।
तो ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा कुछ देर में, तो आपने सोचना है और मंडे को जब मैं बताऊंगा मैसेज करूंगा तब आपने वो सबमिट करवाना इसलिए सबमिट है मंडे को ही, क्योंकि एक बंदा जैसे नंबर 3 प्रोजेक्ट में 2 ग्रुप ही उठा सकते हैं एक प्रोजेक्ट को, तो जो पहले उठा लेगा वो हो जाएगा, तीसरे को फिर कोई और उठाना होगा। क्लियर?